Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for statistics. Students, पिछले लेक्चर में आपने मूवमेंट्स के हवाले से कुछ इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था और मूवमेंट्स किस तरह जनरेट किए जाते हैं और उनके ग्रुप और अनग्रुप डेटा के हवाले से कुछ कैलकुलेशंस को भी आपने देखा जस्ट फार्मूला की हद तक। आपने लास्ट लेक्चर में मूवमेंट्स अबाउट मीन को स्टडी किया था और देखा था कि वो उनकी जनरेशन या उनका फार्मूला जो है वो किस तरह इंपॉर्टेंट है और उसमें प्रीवियस कैलकुलेशंस के हवाले से क्या क्या आपस में वो उनके लिंक्स बन रहे थे। तो आज हम अगले लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज हम मूवमेंट्स में क्या पढ़ रहे हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, मूवमेंट्स आपने पढ़े लास्ट लेक्चर में, इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से आपको क्लियर होगा और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं मूवमेंट्स अबाउट मीन के ही उसी फॉर्मूले से जो पिछले लेक्चर में आपने देखा था। मूवमेंट्स अबाउट मीन अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था एम आर इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है जी। इसी तरह आगे फर्दर हमारी जो कैलकुलेशंस चली थी, एम वन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर वन ओवर एन, जिसको हमने जीरो कंसिडर किया था। सेकेंड मूवमेंट अबाउट मीन इज x minus x bar की पावर 2 divided by n, and second movement about mean was variance. Okay. Third movement sigma x minus x bar की पावर 3 over n, और इसका हमने कोई नाम नहीं दिया था, ये अभी ऐसे ही रहेगा। M4 सिग्मा x माइनस एक्स बार की पावर 4 ओवर n। यहां आपको इन फॉर्मूला से फेमिलियरिटी दोबारा करवाने का मकसद यह है कि आपको अंदाजा हो सके कि किस तरह आप जनरल फार्मूले से फर्दर आगे फॉर्मुलाइज करते हैं और अपने नेक्स्ट जो कैलकुलेशंस हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। ठीक है जी। M1 कैसे फाइंड हुआ, M2 कैसे फाइंड हुआ, M3 कैसे फाइंड हुआ और M4 कैसे फाइंड हुआ। मूवमेंट्स अबाउट मीन जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अपनी कैलकुलेशंस के हवाले से ये बात हो रही है कि मूवमेंट्स को कैलकुलेट करने में हम सबसे पहले जब कंसिडरेशंस में आ जाते हैं तो वो कंसिडरेशंस जो है वो सबसे पहले पॉइंट जो है वो मूवमेंट्स अबाउट मीन के ऊपर होता है। लेकिन मूवमेंट्स की और भी टाइप्स हैं, हम मूवमेंट्स को इसके अलावा भी स्टडी करते हैं और वो हम देखते हैं। अगले बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगली टाइप्स जो हैं वो कौन सी हैं। जी, अगली टाइप्स के हवाले से एक जनरल आइडिया मैं देने लगा हूं आपको कि अगर हम मूवमेंट्स को देखें तो उसकी बेसिक जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट अबाउट मीन, अबाउट ओरिजिन या स्केल और अबाउट जीरो। अब ये टाइप्स किस हवाले से आप इसको जज करेंगे? याद रखिए कि जो मूवमेंट्स अबाउट मीन है उनकी नोटेशन हमेशा एम आर के साथ चलेगी। मूवमेंट्स अबाउट ओरिजिन, स्केल और जीरो, इन दोनों मूवमेंट्स की जो कैलकुलेशंस हैं या उनकी आउटलुक्स हैं वो एम आर बार के साथ चलेगी। यानी ये डिफरेंस एक तो नेम्स के हवाले से आपने याद रखना है, दूसरा उसकी आउटलुक या उसकी नोटेशन के हवाले से याद रखना है।
यानी जब भी आप मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन और स्केल कैलकुलेट करें, जब भी आप मोमेंट्स अबाउट जीरो कैलकुलेट करें, तो आपने याद रखना है कि उनकी नोटेशन जो है वो एम आर बार है, या समटाइम्स इसको हम आर डैश भी कह देते हैं। ठीक है जी। अब इसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला देखें, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मोमेंट्स अबाउट arbitrary value। मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू, तो उसका जनरलाइज्ड फॉर्मूला जैसे हमने मोमेंट्स अबाउट मीन में भी देखा था, वो क्या था, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर ओवर एन। ठीक है, अब जरा गौर करना है आपने कि मैं किस तरह मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू के हवाले से उसको चेंज करने लगा। देखिए, एक तो आर्बिट्रेरी वैल्यू जब भी आएगी तो यहां पर एम बार हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार एज इट इज रहेगा। ठीक है, आर की वैल्यू एज इट इज रहेगी, एन की वैल्यू एज इट इज रहेगी। लेकिन ये जो पोर्शन डेविएशंस का है जिसमें हमने मोमेंट्स अबाउट मीन कहा था, यानी आपने यहां से याद रखना है अबाउट के बाद जो नंबर आ रहा है वो किस हवाले से है, या उसका जो नाम रखा गया वो क्या है। ठीक है, सो अबाउट का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर सिंबल यहां पर पुट अप किया जाएगा। यानी अगर अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू है, अब आर्बिट्रेरी वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है वो मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। वो क्या था, आर्बिट्रेरी वैल्यू को हम क्या लिखते थे, अज्यूम्ड वैल्यू, यानी ए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू पढ़ेंगे तो यहां एक्स बार जो है वो खत्म हो जाएगा और उसमें क्या आएगा, ए। तो आप जरा गौर कीजिए, इफ यू रिमेंबर, ये जो x माइनस ए था वो किसके इक्वल था, d के। ये कहां पढ़ा आपने, ये आपने मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर पढ़ा था, और मेजर्स ऑफ लोकेशन में भी अरिथमेटिक मीन के एक फॉर्मूले में इसको आपने स्टडी किया था। ठीक है जी। सो अब आप कह सकते हैं कि मोमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी वैल्यू का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या होगा, एम आर बार इज इक्वल्स टू सिग्मा डी की पावर आर ओवर एन। ठीक है जी। चूंकि इसमें फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं है तो फिर हम इसको क्या लिख देंगे आगे, फॉर अनग्रुप डेटा। क्लियर होगी बात जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि इसका ग्रुप डेटा का फॉर्मूला जो है वो किस तरह जनरेट होगा। जी स्टूडेंट्स, अब ग्रुप डेटा के हवाले से जब हम इसकी कैलकुलेशंस देखते हैं तो ऑब्वियसली हमें स्टार्ट से उसी तरह इसको जनरेट करना है जैसे हमने अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला जनरेट किया था। तो एक बात तो क्लियर होगी कि ये एम बार 8 से चलेंगे और उसका जो जनरलाइज्ड हम फॉर्मूला देखेंगे वो है सिग्मा एफ टाइम्स एक्स माइनस ए की पावर आर ओवर सिग्मा एफ। और यही फॉर्मूला कैसे आगे जाएगा, इसको रीफॉर्मुलाइज करेंगे तो सिग्मा एफ डी की पावर आर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब आगे आपका प्रोसीजर जो है उसी तरह बिल्टअप होगा जैसे हमने मोमेंट्स अबाउट मीन के अंदर किया था। वो क्या था जरा देखिए, अगर हम अनग्रुप डेटा में देखते हैं, एम वन बार इज इक्वल टू सिग्मा डी ओवर एन, एम टू बार इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर ओवर एन, m3 बार is equals to sigma d cube over n, m4 बार is equals to
सिग्मा डी की पावर 4 डिवाइडेड बाय n। जरा गौर करना आपने, जो हमने पिछले बोर्ड पर इसका फॉर्मूला लिखा था वो क्या था? अगर आप गौर से देखें, ये साइड पर मैं दोबारा यहां पर लिख रहा हूं कि एम आर बार इज इक्वल्स टू सिग्मा डी आर ओवर एन। तो हमने क्या किया, आर की जगह पर 1 लगाया, तो देखिए डी की पावर आर है तो वहां पर 1 हो गया, दिस वन। यहां आर की जगह पर 2 लगाएंगे तो डी की पावर 2 हो जाएगी, दिस वन। ठीक है, सो अगर 2 है तो डी स्क्वायर है, अगर 3 है तो डी क्यूब है, अगर 4 है तो डी की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, इसी तरह आगे जरा ग्रुप डेटा के हवाले से कैलकुलेशंस देखिए। ये है ग्रुप डेटा का जनरलाइज्ड फार्मूला। ठीक है, अब जरा इसको जनरेट करके देखें। अगर m1 बार हमने देखा, मैं यहीं से ही इसको देख रहा हूं, आपने भी इसी हवाले से कैलकुलेशंस करनी है कि ये जो है वो इससे रिलेटेड है, यानी ये अनग्रुप डेटा के लिए हो गया और आगे मैं ग्रुप डेटा के लिए लिखने लगा। सो दिस वुड बी सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। देखिए आर की पावर सबसे पहले हम यहां पर 1 पुट अप करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, और जब हम आर की पावर 2 करेंगे तो m2 बार हो जाएगा सिग्मा एफ डी स्क्वायर ओवर सिग्मा एफ। फिर उसके बाद जब हम m3 की तरफ जाएंगे, m3 बार, दैट वुड बी सिग्मा एफ डी 4 ओवर, सॉरी इट्स नॉट 4, इट्स 3। जब 3 है तो पावर 3 होगी सिग्मा एफ, और फिर जब m4 की बारी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ डी की पावर 4 ओवर सिग्मा एफ। तो आपने गौर करें, इसका कंपैरिजन डी है अनग्रुप में तो एफ डी है ग्रुप डेटा में, डी स्क्वायर m2 और एफ डी स्क्वायर ग्रुप डेटा के लिए, एफ डी क्यूब ग्रुप डेटा के लिए और सिंपल डी क्यूब अनग्रुप डेटा के लिए। और अगर यहां पर d4 हम देखते हैं अनग्रुप डेटा के लिए, तो यहां पर ये एफ डी की पावर 4 जो है वो किसके लिए हो जाएगी, ग्रुप डेटा के लिए। सो दीज आर 4 मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन। आर्बिट्रेरी ओरिजिन मतलब ए के अगेंस्ट। ठीक हो गया, यानी जब आप अपनी वैल्यूज का ओरिजिन चेंज करते हैं, वो x नहीं रहता, वो x माइनस ए हो जाता है। तो वो डेविएशंस आप ले रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर आर्बिट्रेरी वैल्यू से, तो उन डेविएशंस को जब आप जनरलाइज्ड करते हैं तो वो ये आपकी आउटलुक बनती है। क्लियर होगी बात? अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आगे इन फॉर्मूलाज के हवाले से क्या लर्निंग है मजीद। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अच्छा जी, हमने अभी तक मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी रीजन में m1 बार, m2 बार, m3 बार के हवाले से कैलकुलेशंस देखी, उसके फॉर्मूलाज को देखा और किस अंदाज में उन्होंने चेंज होना है वो भी हमने देख लिया। अब अगर a के साथ हमने कोई और स्केल भी रखना है तो फिर इसके अंदर क्या चेंज आएगा वो गौर से देखिए कि इफ u इज इक्वल टू x माइनस a ओवर h। गौर करें, ये भी आपने कहीं देखा हुआ है। ऑब्वियसली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत क्लियरली ये माइंड के अंदर आ गया होगा कि मेजर्स ऑफ लोकेशन के अंदर अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला था जिसमें कोडिंग मेथड हमने अप्लाई किया था, तो कोडिंग मेथड में हमने स्केल जब अपनी वैल्यूज का चेंज किया, दैट वाज x माइनस a ओवर h। h क्या था? द क्लास इंटरवल। दो या दो से ज्यादा क्लासेस में जब आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है, दैट डिफरेंस वाज h, जिसको हमने क्लास साइज या क्लास इंटरवल कहा था। ठीक है जी, तो अब देखिए जब आपकी वैल्यूज जो है ओरिजिन और स्केल के हवाले से, अभी आपने ओरिजिन देखा a, उस हवाले से d था, अब जब स्केल भी चेंज कर रहे हैं तो वो u हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा जरा गौर से देखिए, जो जनरलाइज्ड फॉर्मूला एम आर बार इज इक्वल टू सिग्मा
x माइनस a ओवर h, ठीक है जी, और ओवर n, और ये जो सारा फैक्टर है ये h की पावर, यहां पर भी पावर h r आएगी और यहां भी h की पावर r आ जाएगी। अब जरा गौर से देखिए, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, ये जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है इसको मैं यू कर दूं, तो इसको समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए। वो क्या होगा, एम आर बार इज इक्वल टू सिग्मा यू की पावर आर ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच की पावर आर। जरा गौर से देखिए, अब आसान हो गया आपके लिए। अच्छा जी, अब अगर मैं इसका ग्रुप डेटा का फॉर्मूला जनरेट करूं तो क्या होगा, इसके साथ u के साथ जो है वो f लग जाएगा, जैसे अरिथमेटिक मीन में भी किया था हमने, यहां पर भी वही जनरेशंस हो रही हैं। सो मैं इसको साथ ही जनरेट करता हूं, सिग्मा f u की पावर r डिवाइडेड बाय सिग्मा f मल्टीप्लाई बाय h की पावर r। ठीक हो गया जी, ओके। अब जरा फॉर्मूलास को कंप्लीट करते हैं। m1 बार, 1 मतलब r की जगह मैं 1 लगा रहा हूं, तो ऑब्वियसली जहां जहां r होगा वहां वहां आउटलुक इसकी सारी की सारी चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो देखिए जरा, सिग्मा u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h, ये है अनग्रुप डेटा। और अगर ग्रुप डेटा के हवाले से देखें तो सिग्मा एफ यू ओवर सिग्मा एफ मल्टीप्लाई बाय h। जैसे ही m2 बार की तरफ चलते हैं तो थोड़ा सा चेंज आएगा, सिग्मा u स्क्वायर ओवर n हो जाएगा और यहां पर h स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप पैटर्न को फॉलो कर लेंगे तो बहुत इजीली आपको ये सारी चीजें जो है लर्न हो जाएंगी। कैसे, r r r, हम सिर्फ r को जो है वो चेंज कर रहे हैं। 1 रखेंगे तो जहां जहां r है वहां वहां 1 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो जहां जहां r है वहां क्या हो जाएगा, 2 2 और 2। सिमिलरली इन ग्रुप डेटा। ठीक है जी, सो आपने बहुत ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखनी माइंड के अंदर, आपने जनरलाइज स्ट्रक्चर माइंड के अंदर रखना है। यहां इसको समझना इसलिए जरूरी है कि ये एक्चुअल उसकी फॉर्मेशन है, लेकिन ये याद करना जरूरी नहीं है, ये समझना जरूरी है। याद करने के लिए आप यहां से उसको आगे मूव कर सकते हैं, यानी आप याद यहां से करें कि जो अगर आपने मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन विद स्केल करना है तो फिर क्या होगा कि एम आर बार को यू के साथ रिलेट करें, अनग्रुप डेटा में यू रखें और ग्रुप डेटा में एफ भी साथ इन्वॉल्व कर लें, दैट्स इट। और उसके बाद आगे जो फॉर्मूलाज हैं उसको आप ना भी करें याद तो आपका काम चल जाता है। कैसे, सिंपल 1 1 1 फॉर m1 बार, 2, ये अगर आप मूवमेंट देखें मार्कर की उस पे टिप के साथ 2 2 2, सेकंड मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन। 3 होगा, यहां जब थर्ड मूवमेंट होगा 3 3 3। और अगर फोर्थ मूवमेंट्स अबाउट आपने कैलकुलेट करना है आर्बिट्रेरी ओरिजिन विद स्केल तो 4 4 4, और यही काम जो है वो आगे चलेगा। सो इसलिए इन फॉर्मूलास को इसकी आउटलुक के हवाले से बहुत ज्यादा इसको परेशान नहीं करना आपने अपने आप को, आपने सिर्फ इसको अच्छे तरीके से टेक्निकली लर्न करना है। सो आगे देखिए, जब हम ग्रुप डेटा में m2 को देखते हैं, m2 बार, ठीक है जी, देखिए u के साथ स्क्वायर हो गया, h के साथ भी स्क्वायर हो गया। अब आगे आ जाइए, देखिए जी 1 h की पावर 1 फॉर फर्स्ट मूवमेंट, h की पावर 2 फॉर सेकंड मूवमेंट, h की पावर 3 फॉर थर्ड मूवमेंट, और इसी तरह फोर्थ मूवमेंट अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन विद स्केल तो वो क्या हो जाएगी, सिग्मा
u की पावर 4 ओवर n मल्टीप्लाई बाय h की पावर 4। ये अनग्रुप डेटा के हवाले से था। अब ग्रुप डेटा में देखें, सिग्मा f u की पावर 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा f मल्टीप्लाई बाय h की पावर 4। ठीक हो गया। यानी आप गौर से देखते जाएं, जहां जहां u था वहां पर जब ग्रुप डेटा में शिफ्ट हो रहे तो u के साथ f भी इन्वॉल्व होता चला जा रहा है। और देखते जाएं ये सारी की सारी कैलकुलेशंस एज इट इज उसी तरह जैसे जैसे आप m1 m2 m3 m4 में अनग्रुप डेटा में आते हैं वैसे वैसे ग्रुप डेटा में भी आगे मूव करते जाएंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जो कि आज के लेक्चर के हवाले से आखिरी टॉपिक है और बोर्ड नंबर 1 की तरफ शिफ्ट होते हैं। जी, अभी हमने मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन और मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्ररी ओरिजिन विद स्केल भी स्टडी किया है। तो अब हम अगली टाइप की तरफ चलते हैं और वो है मूवमेंट्स अबाउट जीरो। गौर करना है आपने एक चीज पे कि एम आर बार का जो जनरलाइज फॉर्मूला था वो क्या था, सिग्मा एक्स माइनस ए रेज टू पावर ओवर एन। इसी से हमने आगे जो अपनी जनरेशंस की थी फॉर्मूलाज के हवाले से, हमने जब x माइनस ए को d रखा और x माइनस ए ओवर h को हमने u रखा तो हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज जनरेट हुए, अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट स्केल। क्लियर हो की बात। अब इसी फॉर्मूले को हमने मूवमेंट्स अबाउट जीरो के हवाले से भी फॉर्मुलाइज करना, तो वो कैसे होगा जरा गौर करना है। अगर अबाउट जीरो है तो इसका मतलब यह है कि मैं ए की जगह पर जीरो पुटअप कर रहा हूं। ठीक है, सो देखिए जरा, सिग्मा एक्स माइनस जीरो की पावर आर डिवाइडेड बाय एन। तो इस तरह आपके पास जो फाइनल आउटलुक होगी वो सिग्मा एक्स आर ओवर एन हो जाएगी एम आर बार के लिए। ठीक है, ये आपने अब याद रखना है फॉर द फर्दर फॉर्मुलेशंस। ठीक है जी, अब इसी को यूज करेंगे और आगे चलेंगे अनग्रुप डेटा की कैलकुलेशंस के लिए और ग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप को मैं यहीं पर आपको डिफाइन करके बताता हूं। m1 बार अगर मैं देखूं, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट जीरो। पहले आप क्या कह रहे थे, जरा थोड़ा सा पिछले लेक्चर को भी साथ ही रिवाइज करें। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट मीन m1, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन m2 एंड सो ऑन m3 m4। इसी तरह आज के लेक्चर में जो हमने स्टार्ट किया तो आर्बिट्ररी ओरिजिन को हमने जब स्टार्ट किया तो क्या किया, m1 बार, m2 बार, m3 बार, m4 बार, चाहे वो d के हवाले से हो चाहे वो स्केल के हवाले से यानी u के हवाले से हो। ठीक है, तो अब हम क्या कह रहे हैं, इसी तरह m1 बार। जरा गौर करना है, इसका मतलब है कि अगर मूवमेंट्स अबाउट मीन आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें बार नहीं आएगा। इसके अलावा जितने भी मूवमेंट्स कैलकुलेट करेंगे, कौन कौन से, चाहे आर्बिट्ररी ओरिजिन यानी ए के हवाले से कैलकुलेशंस हैं, चाहे आपकी कैलकुलेशन स्केल के हवाले से, ठीक है, या मूवमेंट्स अबाउट जीरो के हवाले से, इन सब मूवमेंट्स में m के साथ बार आएगा। ठीक है जी, सो m1 बार फॉर मूवमेंट्स अबाउट जीरो वो क्या होगा जी, सिग्मा x ओवर n। सेकेंड मूवमेंट m2 बार सिग्मा x स्क्वायर ओवर n। m3 बार सिग्मा x4 ओवर n। और m4 बार वो क्या होगा जी, सिग्मा x की पावर 4 ओवर n। सो इस तरह आपने याद रखना है, x की पावर 1 है, x की पावर 2 है, x की पावर सॉरी यहां पर 4 लिखा हुआ है, इट इज 3।
ठीक है, रूल एक ही है, यहां 1 है m के साथ तो देखें यहां 1 है, अगर यहां m के साथ 2 है तो देखें पावर में 2 है, m के साथ 3 है तो पावर में भी 3 है, और यहां पे देखिए m4 है तो पावर भी 4। सो फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट 0 m1 m2 बार m3 बार और m4 बार, उनकी ये आउटलुक्स होगी। अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं ग्रुप डेटा में इसकी आउटलुक्स क्या बनेंगी। जी स्टूडेंट्स, अब ग्रुप डेटा के हवाले से हमने पहले जनरलाइज्ड फार्मूला देखेंगे, mr बार इज इक्वल टू सिग्मा fx की पावर r ओवर सिग्मा f। ठीक है, अब जनरेशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या होगा जी, जब हम m1 बार कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मूवमेंट्स अबाउट 0, मूवमेंट्स अबाउट 0 में ग्रुप डेटा का जो फर्स्ट फॉर्मूला होगा सिग्मा fx ओवर सिग्मा f, m2 बार इज इक्वल टू सिग्मा fx स्क्वायर ओवर सिग्मा f, और m3 बार इज इक्वल टू सिग्मा fx 3 ओवर सिग्मा f, और m4 बार इज इक्वल टू सिग्मा fx की पावर 4 ओवर सिग्मा f। यहां एक बात मैं आपको रिवाइज करवाता चलूं कि आपने देखा होगा कि जब हम अरिथमेटिक मीन में ये कैलकुलेशंस कर रहे थे, या हम लोग जब ये कैलकुलेशंस वेरिएंस के अंदर, स्टैंडर्ड डेविएशंस के अंदर कर रहे थे, तो तब एक बात मैंने आपको यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बताई थी, वो क्या थी, सिग्मा fx स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा fx स्क्वायर। अक्सर यहां पर एक टेक्निकल मिस्टेक होती है, वो क्या है कि जब आप सिग्मा fx स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि सिग्मा fx का होल स्क्वायर ले लेते हैं, यानी जो आपने सिग्मा fx की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है उसका स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं और वो सिग्मा fx स्क्वायर के इक्वल रख देते हैं। तो उसके हवाले से जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो वो सब कुछ गलत हो जाएगा आपका, सो बी केयरफुल। इसी तरह सिग्मा fx क्यूब इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा fx होल क्यूब, एंड सिग्मा fx की पावर 4 इज नॉट इक्वल्स टू सिग्मा fx की पावर 4। सो ये बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने इस हवाले से याद रखने कैलकुलेशंस में। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब इसको सम अप करने लगा हूं मैं कि किस तरह आपने मूवमेंट्स अबाउट मीन और मूवमेंट्स अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन के हवाले से अपने आप को अलग अलग याद रखना है। इसको किस तरह, मूवमेंट्स पहले होगा, अगर हम अबाउट मीन में है और अबाउट आर्बिट्रेरी ओरिजिन ए, या हम 0 में है, ठीक है। अब ए में u और d जो है वो दोनों ही कैलकुलेट हो जाएंगे, तो जरा देखिए इसमें क्या करना आपने। अबाउट मीन में m1 नोटेशन होगी, m2 नोटेशन होगी, m3 नोटेशन होगी, m4 होगी, और इसमें m1 बार, चाहे आप अबाउट a कैलकुलेट कर रहे हैं चाहे आप अबाउट 0 कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है जी। अब यहां देखिए m2 बार, m3 बार, m4 बार। सो ये जनरल नोटेशंस जो हैं वो आपने याद रखनी है, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन्स होंगी। यानी क्वेश्चन में जब आपको कहा जाए कैलकुलेट मूवमेंट्स अबाउट मीन, तो वो m1 m2 m3 m4 होंगे, और अगर आपको कहा जाए कैलकुलेट मूवमेंट अबाउट एनी वैल्यू 10, मीन नहीं कहा, तो जब एनी वैल्यू 10 कह रहे हैं, 20 कह रहे हैं, 25 कह रहे हैं, तो इसका मतलब है दे आर टॉकिंग अबाउट ए। और अगर 0 कह रहे हैं कैलकुलेट मूवमेंट्स अबाउट 0, तो तब भी आपको क्या करना है, उसकी नोटेशंस को याद रखना है, m1 बार, m2 बार, m3 बार और m4 बार। क्लियर होगी बात?
होप आपको आज का लेक्चर यहां तक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपने इन फॉर्मूलाज को एक लिस्ट पर लिखें, अच्छे तरीके से उसको रिवाइज करें, क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इसकी कैलकुलेशंस करने के लिए जा रहे हैं। अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखिए। अपनी बुक्स को अपने साथ रखें, साथ साथ चीज़ों को रिवाइज करते रहें, याद करते रहें, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।